नाउ सेट सी का क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इंटीग्रेशन से हमें क्वेश्चन दे रखा है आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ऊपर तो मैं साइन टू थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा, जो हमारा होता है 2 साइन एंगल का हाफ हो जाएगा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस टू थीटा हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल का हाफ यहां पर हो जाता है, तो यहां पर क्या आ गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। नीचे क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कॉस से एक पावर नीचे आ गया 10 एक्स बाई 2 dx। 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log sec x बाई 2 प्लस c, और इस x बाई 2 का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा जो होगा 1 बाई 2। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये भी हमें इंटीग्रेशन से दे रखा है dx ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब एक तो मुझे इसमें डायरेक्ट दिख रहा है रिजल्ट कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। जब इसमें से माइनस करेंगे तो सेम रिजल्ट बन जाएगा, या फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से हम कैसे करते हैं, इस पूरी टर्म को हम मान लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन में पहली लीनियर टर्म, बी अपॉन में दूसरी लीनियर टर्म। अब दोनों तरफ में इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहां पे आ गया 1। जब इस पूरी टर्म से यहां मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 कट जाएगा, यहां पे बचेगा x प्लस 2। b इंटू एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1। अल्टीमेटली हमें यहां से a और b की वैल्यूज निकालनी है। अब इसके लिए हम वैदिक मेथड यूज करने वाले हैं। एक बार हम x को यहां पर -2 रख देंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और यहां बचेगा -2 प्लस 1, यानी कि माइनस का b इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। फिर हम इसको 0 बनाएंगे तो x को हम -1 रख देंगे, और यहां पे हो जाएगा ये तो 0 हो गया, a इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। यहां पे आ गया 1 तो a की वैल्यू 1 आ गई। a और b मिल गया, उसको हम यहां रख देंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर आ रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 के। तो जहां भी ये टर्म लिखी हुई है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें तो पहले भी हमने यही लिखा था, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो वो आएगा log x प्लस 1 माइनस ये आएगा log x प्लस 2 प्लस c। log m माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2
प्लस सी, ये क्या आ गया हमारा, आई की वैल्यू आ रही है। अगर आपको डायरेक्टली दिख जाता है तो डायरेक्टली ब्रेक कर लें, और ये एमसीक्यू है तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएंगे, अदरवाइज तो मेथड बहुत बड़ा हमारा हो जाएगा। या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। एक पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम्स फेंका जाता है। गेटिंग अ डबलेट इज अ सक्सेस। हमने डबलेट का आना क्या माना है, सक्सेस माना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस इज, तो हमारी 2 सक्सेस हमें मिलेंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जब बर्नौली ट्रायल में टोटल n ट्रायल हो रहे हों और r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है NCR, p की पावर r, q की पावर n माइनस r। जहां पर जो p है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और जो q है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। अब आप समझें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। लेट p denotes the probability of success। That means getting a doublet। एक डबलेट का आना हमने क्या माना है, सक्सेस माना है। एंड Q denotes द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और Q क्या है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो टोटल डबलेट कितने आते हैं, जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो डबलेट कितने आ जाएंगे हमारे पास, समझें 1,1, 2,2 और 6,6। टोटल 6 डबलेट हमारे पास आते हैं। टोटल सैंपल स्पेस में है 36, ये हो गया 1/6। Q है हमारे पास 1 माइनस P यानी कि 5/6। तो P और Q मिल गया। हम मान लेंगे लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ सक्सेस। रैंडम वेरिएबल ऑफ सक्सेस। सो हमें निकालना है Px इज इक्वल टू 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस वो क्या हो जाएगी 4C2 P की पावर 2 और Q की पावर 4-2। यहां आ गया 4C2 और P की पावर यानी 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 2। 4C2 को सॉल्व करेंगे, नीचे 2 है तो 2 टाइम्स ओपन होगा और 2 का फैक्टोरियल नीचे। ये एक शॉर्ट तरीका है फैक्टोरियल को ओपन करने का। जैसे 6C2 लिखा हुआ है, नीचे 2 है तो 2 बार हम लिखेंगे कम करके और 2 का फैक्टोरियल नीचे ओपन हो जाएगा। ऐसे हम जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 1/36, ये हो गया 25/36। 2 से 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, 6 से ये 6 टाइम। यहां हो गया 25/216। तो 2 सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या आ रही है 25/216 यहां पर प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपली बर्नौली ट्रायल का फॉर्मूला यूज करना है और सिंपली हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट द कंडीशन फॉर ए रिलेशन टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब एक रिलेशन को हम कब एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, वो सारी कंडीशंस यहां पर लिखिए। A relation
is said to be a relation which is reflexive, symmetric and transitive. Also, this type of relation is equivalence relation. इस तरीके का जो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमसे? इफ ऑपरेशन स्टार और एन डिफाइंड एज, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो नेचुरल नंबर्स पर है, और वो किस तरीके से है? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर होता है। तो ऐसे ऑपरेशन को हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। कम्यूटेटिव कोई भी ऑपरेशन कब होता है? जब ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो वो कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव होने के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, तो वो एसोसिएटिव हो जाता है। ए स्टार बी हमारे पास है, बी स्टार ए निकालेंगे तो वो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों ही रिजल्ट हमारे बराबर आ रहे हैं। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो जो स्टार रिलेशन है हमारा वो क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। इसके बाद एसोसिएटिव के लिए मैं ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूं। ए स्टार बी स्टार सी, पहले इस पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। अब इन दोनों पर लगाएंगे तो इस टर्म का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ए की पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी बी की पावर 4, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। आर एच एस इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। बी स्टार सी पर पहले लगाएंगे, वो हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों पर लगाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, बी की पावर 4 सी की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप चेक करें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। सो हम बोलेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आपने देखा कि ये कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो आप इसी के एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन बी कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है, इफ दो डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप देखें हम कैसे x की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर है x 6 8 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 8 4। यहां पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू, यहां पर हो गया 24 प्लस 24, 2x स्क्वायर 48 प्लस 48 इज 96, इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 96/2 यानी 48। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √48। आप ऑप्शंस को मैच करें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसके जैसा नहीं है, तो आप डी नन ऑफ दीज को चूज करेंगे। इसके बाद इफ एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इज 100 फाइंड dy बाई डी एक्स। एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है जिसमें y को अलग नहीं किया जा सकता, तो हम पूरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ और बाकी को हम एक तरफ ले जाएंगे, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। Here x क्यूब प्लस 3xy प्लस y क्यूब इज 100, differentiating on both side with respect to x, 3x स्क्वायर, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम y का dy बाई डी एक्स, y सेम x का 1 और इसका 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। पूरे में से 3 कॉमन लेके इस तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा और यहां बचा x स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इस तरफ रखो, बाकी को इस तरफ ले आओ, दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई स्क्वायर, यहां माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या आ रहा है हमारा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझें, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर दे रखा है, हमें इस पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पर कि जो हमारी टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अब इस बात को आप समझें कि पहले हम इसमें जब हमारी जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, यानी कि जो dy बाई डी एक्स है वो 0 हो जाएगा। तो यहां से हम सारी कंडीशन निकाल लेंगे, यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज 0। ये इधर जाके 0 आ गया, x की वैल्यू आ गई ट्रू, x की वैल्यू को यहां रखेंगे तो y आ गया 0। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज
रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2,0। तो सिंपली हमें एक कंडीशन यूज करनी थी कि जब हमारी कोई भी लाइन या टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 0 के बराबर होता है। यहां से हमें x मिल गया, x को कर्व में डाला तो हमें y मिल गया और हमें रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जो हमें इंटीग्रेशन से ही दे रखा है -π/2 to π/2 साइन क्यूब x dx। -a to a लिमिट दे रखी है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जब ऐसा केस आ जाए -a to a लिमिट्स दे रखी हो तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। तो हम फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन क्यूब x, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं साइन x का क्यूब। तो हम x की जगह यहां पर -x रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन -x का क्यूब। हम जानते हैं कि साइन -θ जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा -sin x का क्यूब और -1 की पावर ऑड नंबर माइनस होगा साइन क्यूब x। ये fx के बराबर है तो f - x जो है वो -fx के बराबर आ रहा है, सो fx इज ऑड। और यदि f ऑफ -x जो है वो fx के बराबर आ जाए तो fx क्या होता है हमारा, इवन होता है। और जब हमारे पास -a to a लिमिट दे रखी हो और फंक्शन ऑड हो तो पूरा इंटीग्रेशन 0 होता है, fx इज ऑड। तो हमारा यहां पर -π/2 to π/2 साइन क्यूब x dx जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो भी क्या है, एक ऑड फंक्शन यहां पर दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 भी हमें इंटीग्रेशन से दे रखा है। लेट I इज इक्वल टू 0 to 1/√2 dx ओवर √1 - x स्क्वायर। √1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। और अब लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1/√2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन 1/√2 किस पर होता है, π/4 पर, तो 1/√2 को मैं लिख सकता हूं साइन π/4 माइनस साइन इनवर्स 0 किस पर होता है, 0 पर, तो इस 0 को मैं लिख सकता हूं साइन 0। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहां बचा π/4, यहां बचा 0। तो इसको सॉल्व करने से वैल्यू क्या आएगी, π/4 हमारे पास आएगी। सिंपली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, लिमिट्स पुट करते ही आंसर हमें यहां पर मिल गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जो है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन x x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 to π। तो सिंपली हमें आपका कर्व दे रखा है, एरिया कहां से निकालना है, x जो है वो 0 से π जा रहा है और y क्या दे रखा है, साइन x dx। कर्व को x की लिमिट्स पर इंटीग्रेट करते ही एरिया मिल जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस को बाहर ले लिया,
0 टू पाई। यहाँ पर अब हम लिमिट पुट करेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है हमारे पास -1 और कॉस 0 होता है 1। अंदर से आया -2 और बाहर वाले माइनस से वो प्लस बन गया, तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, 2 हमारे पास आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स y, इसका होगा tan इनवर्स x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप यहां छोड़ना चाहें तो भी ये करेक्ट है, यहां पर भी आंसर हमारा राइट है, बट आप और सॉल्व करना चाहें तो इसको इस तरफ ले आइए। यहां tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर होता है हमारा tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। tan को इस तरफ ले जाएंगे, tan c हो गया। ये भी एक कांस्टेंट है, इसको हम कुछ a मान लेंगे। y माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स वाई। ये क्या आ रहा है हमारा, इसका सल्यूशन आ रहा है। यहां पर भी ये सल्यूशन ही है, आप यहां छोड़ देंगे तो भी करेक्ट है, और आप जानते हैं कि इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, तो आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंडीशन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट कब होते हैं, उसकी कंडीशन को देखिए। दिस इज 38। A and B are independent if P of A intersection B is equal to PA into PB। यदि P of A intersection B जो है वो PA into PB के होता है तो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट हैं तो ये कंडीशन होगी। रिवर्स वाइस वर्सा होता है, दोनों एक दूसरे के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 जो है, हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं। ए वेक्टर इज 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप ओवर बी वेक्टर जो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और हमें a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर इज गिवन बाय a वेक्टर डॉट b वेक्टर ओवर b वेक्टर का मॉड्यूलस। जिस पर निकाल रहे हैं उसका a का b पर, तो b का मॉड्यूलस नीचे आएगा। a डॉट b लिखें 3i कैप माइनस j माइनस 2k कैप डॉट 2i माइनस 3j प्लस k कैप,
और यहाँ बी वेक्टर का मॉड्यूलस यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, इसका 1, 3 2 जा 6, -1 इंटू 3 इज 3, -2 इंटू 1 इज -2 ओवर √14, 9 - 2 इज 7 और यहाँ पर है √14। तो ये क्या है, हमारा ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आ रहा है ऑन बी वेक्टर। और यदि वो ऐसा पूछ लेता प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो वो होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए पर निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे। सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है और हमें प्रोजेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में कुछ वैल्यूज हमें दे रखी हैं। ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज √3, बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज 2 एंड ए डॉट बी इज 3। So angle between A vector and B vector is given by, so angle between A vector and B vector is given by cos theta is equal to A dot B upon A vector का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, सिंपली पुट करें। ए वेक्टर डॉट बी है 3, ए वेक्टर का मॉड्यूलस है √3, बी वेक्टर का मॉड्यूलस है 2। इससे कैंसिल करेंगे तो √3 बचेगा। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos √3/2 किस पर होता है, 30 पर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं cos π/6। इनकी वैल्यूज बराबर हैं cos की, तो इनके एंगल भी बराबर होंगे विच इज π/6। सो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/6। तो ये था हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसके साथ हमने सेट सी को फिनिश कर लिया है। इससे आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट डी। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिल जाएगा आपको, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।